हेलो एवरीवन, वेलकम टू इलेक्ट्रिकल एग्जाम। तो आज हम करने वाले हैं शेडेड पोल मोटर एमसीक्यू के क्वेश्चंस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, फॉर अ शेडेड पोल इंडक्शन मोटर द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऑफ द मोटर इज, ऑप्शन है फ्रॉम द मेन पोल टू द शेडेड पोल, फ्रॉम द शेडेड पोल टू द मेन पोल, इधर ए और बी डिपेंडिंग ऑन द वोल्टेज, और ऑप्शन नंबर 4 है इधर ए और बी डिपेंडिंग ऑन द पावर फैक्टर। शेडेड पोल इंडक्शन मोटर की जो डायरेक्शन होती है वो ऑलवेज फ्रॉम दी मेन पोल टू दी शेडेड पोल रीजन होती है, जिसे हम बोल सकते हैं अनशेडेड पोल टू शेडेड पोल रीजन। सो द आंसर नंबर 1 इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 है, शेडेड पोल मोटर इज द कैटेगरी ऑफ डीसी मोटर, कंपाउंड मोटर, इंडक्शन मोटर, एनी ऑफ द अबव। शेडेड पोल मोटर हमारी इंडक्शन मोटर होती है। बेसिकली ये हमारी स्मॉल रेटिंग के लिए यूज़ होती है, जहाँ पे हमें लार्ज रेटिंग की ज़रूरत नहीं होती है, ज़्यादा हमें लार्ज पावर कंजप्शन की ज़रूरत नहीं होती है, तो वहाँ पे हम शेडेड पोल मोटर को यूज़ करते हैं एंड इट इज़ अ पार्ट ऑफ एन इंडक्शन मोटर। सो द राइट आंसर इज आंसर नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, द स्टेटर ऑफ शेडेड पोल मोटर इज कंस्ट्रक्टेड विद, ऑप्शन है साइलेंट पोल टाइप, नॉन साइलेंट पोल टाइप, बोथ 1 and 2, नन ऑफ द अबव। सो अब तक हमने जितनी भी पहले क्वेश्चंस की सीरीज़ करी है उसमें हमने ये चीज़ तो जान ली है कि साइलेंट पोल टाइप के फीचर्स क्या हैं और नॉन साइलेंट पोल टाइप के फीचर क्या है। नॉन साइलेंट पोल टाइप के फीचर ये सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है कि हाई रेटिंग एंड स्पीड के लिए हम नॉन साइलेंट पोल यूज़ करते हैं और लो स्पीड ऑपरेशन के लिए हम साइलेंट पोल टाइप यूज़ करते हैं। तो जैसे कि शेडेड पोल मोटर हमारी लो रेटिंग के लिए यूज़ होती है, तो हम कौन सी, आप खुद ही सोचिए कि हम कौन सी वाली मोटर कंस्ट्रक्शन में यूज़ करेंगे। सो इसका सिंपल आंसर आपको एकदम दिमाग में आ जाएगा कि हम इसमें साइलेंट पोल टाइप की कंस्ट्रक्शन का यूज़ करेंगे। अगर आपको केवल कंस्ट्रक्शन फीचर भी पता है किसी भी मोटर के, तो आप इससे यही अंदाज़ा लगा सकते हो कि उसकी स्पीड, आरपीएम स्पीड कितनी हो सकती है, लो स्पीड ऑपरेशन या हाई स्पीड ऑपरेशन किस पे काम करेगी। सो इसका आंसर अभी शेडेड पोल मोटर का आंसर होगा साइलेंट पोल टाइप। अब जैसे कि हमने प्रीवियस में देखा है हिस्टैरिसीस मोटर, वो होती है नॉन साइलेंट पोल टाइप, स्पीड ऑपरेशन के लिए काम आती है। सो अभी के लिए इसका राइट आंसर है आंसर नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 4 है, शेडेड पोल इंडक्शन मोटर इज यूजली डैश इन एफिशिएंसी एंड बिल्ट डैश एचपी। ऑप्शन है लो अराउंड 1/20 टू 1/2, लो अराउंड 1, हाई अराउंड 2, हाई अराउंड 1। सो अभी आपको पता लग चुका है कि शेडेड पोल मोटर हमारी लो एफिशिएंसी में यूज़ होती है। थर्ड ऑप्शन और फोर्थ ऑप्शन तो ऑटोमेटिकली हमारे हट जाएंगे। अब हमारे पास 2 ऑप्शन बचते हैं, ऑप्शन नंबर 1 और ऑप्शन नंबर 2। सो पहले वाली चीज़ तो दोनों में सेम आएगी, लो और लो। तो यहाँ पे हम अगर इसको लो कर देते हैं तो शेडेड पोल मोटर इज यूजली लो इन एफिशिएंसी, बिल्कुल राइट है, एंड बिल्ट, और इसकी जो रेटिंग है इसको आप याद कर लेना। इसकी रेटिंग जो है जिसमें ये बिल्ट होती है वो होती है 1/20 टू 1/2 HP रेटिंग फॉर स्मॉल वर्किंग पर्पस। So the shaded pole induction motor is usually low in efficiency and built around 1/20 to 1/2 HP. So हमारा ऑप्शन नंबर 1 is the right option. क्वेश्चन नंबर 5 है, how much portion of the pole is covered with shading coil or shading band in shaded pole motor? ऑप्शन है 1/2, 1/4, 1/3। हमारा 1/3 of the portion is covered with shading coil और शेडिंग बैंड इन शेडेड पोल मोटर। जब भी हम इसमें सिंगल फेस एसी सप्लाई प्रोवाइड करते हैं तो ड्यू टू शेडिंग कॉइल एक रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है, जिसकी वजह से हमारी मोटर रिवॉल्व करती है। और कितना पार्ट कवर करती है हमारी शेडिंग कॉइल, वो करती है हमारा 1/3 पार्ट। सो द फोर्थ आंसर इज राइट। क्वेश्चन नंबर 6 है, रोटर ऑफ शेडेड पोल मोटर इज सिमिलर टू द कंस्ट्रक्शन ऑफ स्प्लिट फेस मोटर, सिंक्रोनस मोटर, स्क्वायरल केज मोटर, डीसी मोटर। अब आपको एक चीज़ पता लग चुकी है पहले के, अभी जो हमने शेडेड पोल मोटर के क्वेश्चंस करें इसमें कि इसका कंस्ट्रक्शन फीचर किसकी तरह होता है, इंडक्शन मोटर की तरह होता है। तो डीसी मोटर और सिंक्रोनस मोटर तो ऑब्वियसली बात नहीं होंगे। स्प्लिट फेस हमारी सिंगल फेज इंडक्शन मोटर होती है और स्क्वायर केज भी हमारी एक 3 फेस इंडक्शन मोटर होती है। तो अब इन दोनों में से हमें एक राइट आंसर चूज़ करना है। सो इसका राइट आंसर है आंसर नंबर 3। जो रोटर हमारी इसकी कंस्ट्रक्शन होती है रोटर की, शेडेड पोल मोटर की, वो हमारी सिमिलर होती है स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर की तरह, और इसके रोटर बार भी 60 डिग्री स्क्यूड होते हैं टू ऑब्टेन अ गुड स्टार्टिंग टॉर्क। जैसे कि हमारी स्क्वायर केज मोटर में जो रोटर बार्स होते हैं वो स्क्यूड होते हैं, इसमें भी एक फीचर होता है शेडेड पोल मोटर में भी कि उसके रोटर बार स्क्यूड होते हैं। सो
इसका आंसर है आंसर नंबर 3। शेडेड पोल मोटर का रोटर कंस्ट्रक्शन स्क्वायर केज मोटर की तरह होता है। क्वेश्चन नंबर 7 है शेडेड पोल मोटर आर बिल्ट कमर्शियली विद द कैपेसिटी ऑफ ऑप्शन है 3 वाट टू 125 वाट, 5 किलोवाट एंड अबव, 1 किलोवाट टू 5 किलोवाट, 500 वाट टू 1 किलोवाट। सो शेडेड पोल मोटर बेसिकली लो एप्लीकेशन के लिए यूज़ होती है, तो उसकी जो कमर्शियल रेटिंग होती है वो अप्रॉक्स होती है हमारी 3 वाट टू 125 वाट। सो द राइट आंसर इज आंसर नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 8 है ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग अ शेडेड पोल मोटर इज ट्रू एक्सेप्ट, ऑप्शन है इच डायरेक्शन ऑफ रोटेटेज इज फ्रॉम अनशेडेड टू शेडेड पोर्सन ऑफ द पोल्स, सेकंड है इट हैज़ हाई स्टार्टिंग टॉर्क, थर्ड है इट हैज़ वेरी पुअर पावर फैक्टर, फोर्थ है नन ऑफ दिस। सो अब तक हमने जितना भी MCQ करा है इसका शेडेड पोल मोटर का, उसमें हमें पता चल चुका है। पहला क्वेश्चन तो यही था कि शेडेड पोल मोटर की डायरेक्शन क्या होती है, वो हमारी अनशेडेड टू शेडेड पोर्शन होती है, तो ये आंसर भी हमारा राइट है। सेकंड ऑप्शन है इट हैज़ हाई स्टार्टिंग टॉर्क, लेकिन शेडेड पोल मोटर में हमारा स्टार्टिंग टॉर्क लो होता है, इसकी एफिशिएंसी भी लो होती है, इसका स्टार्टिंग टॉर्क भी लो होता है। ये वाली चीज़ तो शेडेड पोल मोटर में होती नहीं है। इट हैज़ वेरी पुअर पावर फैक्टर, ऑब्वियस है, इसका पावर फैक्टर भी इंडक्शन मोटर भी है, ऊपर से लैगिंग पावर फैक्टर और पुअर पावर फैक्टर कह सकते हैं, इसका पुअर पावर फैक्टर भी है, और नन ऑफ दिस तो होगा नहीं। बेसिकली हमारे पास 4 ऑप्शन है, लेकिन 3 अभी हम देख रहे हैं, तो इसमें से इन तीनों में से कौन सा ऑप्शन राइट हो सकता है कि ये वाली चीज़ रिगार्डिंग टू शेडेड पोल मोटर गलत है। तो इट हैज़ हाई स्टार्टिंग टॉर्क, ये फीचर शेडेड पोल मोटर में नहीं होता है। सो द हमारा राइट आंसर कौन सा होगा, आंसर नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 9 है द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऑफ शेडेड पोल मोटर कैन बी रिवर्स बाय रिवर्सिंग दी, ऑप्शन है सप्लाई टर्मिनल, चेंजिंग शेडिंग कॉइल पोजिशन, थर्ड है चेंजिंग दी रोटर पोजिशन विद रिस्पेक्ट टू शेडिंग कॉइल, फोर्थ है पोजिशन कांट बी रिवर्स। सो शेडेड पोल मोटर हमारी रोटेट करती है फ्रॉम अनशेडेड पोल टू शेडेड पोल रीजन, और इसकी डायरेक्शन चेंज करना ऑलमोस्ट टू इम्पॉसिबल है। रीज़न क्या है, यहाँ तो हम पोल की जो शेडेड पोल मोटर्स में पोल है उसकी पोजीशन को हम इंटरचेंज करें, हम चेंज करें, लेकिन ये कॉमन प्रैक्टिस में नहीं होता। तो हम बेसिकली हम ये कहते हैं कि जो डायरेक्शन है रोटेशन शेडेड पोल मोटर की वो हम चेंज नहीं कर सकते। सो द फोर्थ आंसर इज राइट, पोजीशन कांट बी रिवर्स। क्वेश्चन नंबर 10 है विच ऑफ द फॉलोइंग मोटर हैज़ लोएस्ट स्टार्टिंग टॉर्क, ऑप्शन है रिलक्टेंस मोटर, शेडेड पोल मोटर, रिपल्सन मोटर, यूनिवर्सल मोटर। तो जितनी भी हमारी सिंगल फेस इंडक्शन मोटर्स है, सिंगल फेस मोटर्स है, उसमें शेडेड पोल मोटर हमारी सबसे लोएस्ट स्टार्टिंग टॉर्क प्रोड्यूस करती है, और सबसे हाई स्टार्टिंग टॉर्क प्रोड्यूस करता है हमारा रिपल्सन मोटर। ये चीज़ भी आप याद रखना। सो द राइट आंसर इज आंसर नंबर 2, शेडेड पोल मोटर हैज़ लोएस्ट स्टार्टिंग टॉर्क। क्वेश्चन नंबर 11 है द कॉपर रिंग इन द शेडेड पोल मोटर इज ऑल्सो कॉल्ड split ring, stator coil, shading coil, rotor coil. So the copper ring in the shaded pole motor is also called as shading coil. Option number 3 is the right option. Question number 12 है which of the following motor does not have a centrifugal switch? Option है capacitor star motor, capacitor run motor, split phase motor, shaded pole motor. शेडेड पोल मोटर में हमारा सेंट्रीफ्यूगल स्विच यूज़ नहीं होता है, यानी कि जैसे सेंट्रीफ्यूगल स्विच का काम क्या है कि जब हमारी स्पीड 70 to 75% पहुंच जाती है तो सेंट्रीफ्यूगल स्विच हमारी स्टार्टिंग वाइंडिंग को अलग कर देता है, रिमूव कर देता है, और रनिंग वाइंडिंग हमारी कैप्ट रहती है, ऑन रहती है। लेकिन शेडेड पोल मोटर में ये फीचर होता ही नहीं है, क्योंकि एक तो पहली बात ये लो स्पीड ऑपरेशन पर काम करती है, तो इतनी हमें कोई खास ज़रूरत पड़ती नहीं है सेंट्रीफ्यूगल स्विच की। और इसके साथ हमारी एक और मोटर है हिस्टेरेसिस मोटर, जिसमें हम सेंट्रीफ्यूगल स्विच का यूज़ नहीं करते। सो द राइट आंसर इज आंसर नंबर 4, शेडेड पोल मोटर। क्वेश्चन नंबर 13 है विच ऑफ द फॉलोइंग आर एडवांटेज ऑफ शेडेड पोल मोटर? इकोनॉमिकल, हाई स्टार्टिंग टॉर्क, हाई रनिंग टॉर्क, ऑल ऑफ द अबव। सो शेडेड पोल मोटर में ना ही हाई स्टार्टिंग टॉर्क होता है, ना ही हाई रनिंग टॉर्क होता है। हाँ, ये इकोनॉमिकल जरूर होती है, क्योंकि ये लो स्पीड ऑपरेशन और हाउस होल्ड वर्क के लिए यूज़ होती है, और जहाँ पे लो स्पीड ऑपरेशन है और ये बनती भी इसकी रेटिंग HP की रेटिंग अराउंड 25 to 125 वाट के अराउंड होती है, तो ये इकोनॉमिकल जरूर होती है। सो द राइट आंसर इज आंसर नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 14 है द मेन डिसएडवांटेजेस ऑफ शेडेड पोल मोटर्स आर, ऑप्शन है लो पावर फैक्टर, लो स्टार्टिंग टॉर्क, लो एफिशिएंसी, ऑल ऑफ द अबव। सो द राइट आंसर इज आंसर नंबर 4। इसका पावर फैक्टर भी लो होता है, इसका स्टार्टिंग टॉर्क भी लो होता है, इसका एफिशिएंसी भी लो होती है, और एक और चीज़ में है कि इसका रिवर्सल करना भी काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है। सो आंसर नंबर 4, ऑल ऑफ द अबव इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 है द शेडेड पोल मोटर आर फाउंड यूजफुल इन एप्लीकेशन फॉर एग्जॉस्ट फैन, हेयर ड्रायर, फिल्म प्रोजेक्टर्स, ऑल ऑफ द अबव। सो शेडेड पोल मोटर हमारी एग्जॉस्ट फैन में भी यूज़ होती है, हेयर ड्रायर में भी यूज़ होती है, फिल्म प्रोजेक्टर, इन तीनों में यूज़ होती है।
सो द राइट आंसर इज आंसर नंबर 4 ऑल ऑफ द अबव। एक चीज़ याद रखना है चीज़ के बारे में कि जो क्वेश्चन नंबर 15 है इसमें जो एप्लीकेशन पूछी है, इन एप्लीकेशन जितनी भी मोटर्स की है उनको याद रखना, क्योंकि इनकी एप्लीकेशन हल्की हल्की डिफर करती हैं और कभी कभी हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सी मोटर की क्या क्या एप्लीकेशन है। तो इन एप्लीकेशंस की, खासकर सिंगल फेस मोटर की क्वेश्चन ज़्यादातर इनकी एप्लीकेशंस के बारे में ही पूछा जाता है कि इनकी क्या एप्लीकेशन है या इनकी करेक्टरिस्टिक किस मोटर के सिमिलर होती है। सो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की कैटेगरी में भी आता है। एज ऑफ नाउ आंसर नंबर 4 इज राइट आंसर। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए, और अगर आपको ये सारे क्वेश्चन टेक्स्ट फॉर्मेट में चाहिए तो ये मेरी साइट में आपको इजीली मिल जाएंगे। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहाँ पर विजिट करें और पूरे क्वेश्चंस को आप विथ फुल एक्सप्लेनेशन पढ़ सकते हैं, आराम से रीड कर सकते हैं। सो प्लीज़ विजिट दिस वेबसाइट ऑल्सो एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।